जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सीख। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पति सोमेश के एक हफ्ते के टूर पर जाते ही पूनम ने भी अपना मन मायके में जाने का बना लिया, क्योंकि दोनों बच्चे भी समर कैंप के लिए गए हुए थे। मन इतना खुश था कि रात को ही माँ को फोन करके अपने आने की सूचना भी दे दी। पूनम का फोन सुनकर उसकी माँ का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, मायका वे ससुराल एक ही शहर में है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि जब चाहे मुंह उठाकर मायके आ धमको। वैसे भी पूनम हफ्ते में एक आध चक्कर तो मायके का लगा ही लेती थी। सुबह पति के ऑफिस जाने के बाद आ जाती, फिर शाम को खा पी कर ही लौटती। उसकी भाभी कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन पूनम की फरमाइशें पूरी करते करते थक बहुत जाती थी। पूनम की मां ने इस बार अपनी बेटी को बिना कुछ कहे सीख सिखाने की सोची। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बहू को मायके जाने के लिए कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके घुमाओ। अरे माँ, अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं मायके रहकर आई हूँ। फिर आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। फिर भी सासू माँ की बात मानने के लिए उसे मायके जाना पड़ा। पूनम की माँ ने पूनम के आने की बात अपनी बहू को नहीं बताई। दूसरे दिन पूनम अपना बैग लेकर आ गई। आते ही हमेशा की तरह बोली, माँ, भाभी को बोलो कि मेरे लिए अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बना दे, बड़ी भूख लगी है। उसकी माँ ने सधी आवाज में कहा, बेटा, चाय तो तुम्हें खुद ही बनानी होगी, और हाँ, मेरे लिए भी एक कप बना देना। रही पकोड़े की बात, सो तुम्हारी मर्जी है। रसोई में सब कुछ रखा है, जो चाहो बना लो। क्यों, भाभी कहाँ है? क्या फिर से अपने मायके जा बैठी है? सच माँ, आपने भाभी को बहुत सिर चढ़ा रखा है। इतना भी क्या मायके जाना? उसको आप नहीं दिखती हो क्या? आखिर उसे आपकी उम्र का भी तो ख्याल करना चाहिए। यहाँ भैया भी खुद से क्या क्या करेंगे, कुछ सोचती नहीं है। जब देखो तब मायके निकल जाती है। अब मैं यहाँ आई हूँ, उसे तो यहाँ होना चाहिए। यहाँ भी क्या, मैं खुद ही खाना बना के खाऊं? हाँ, तेरा सोचना भी सही है और मेरा सोचना भी। तुम्हारी सास भी तो मेरी उम्र से अधिक की होगी। क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? तुम्हारे जब तब मायके चले आने से उन्हें भी तो परेशानी होती होगी। पूनम को माँ की बात सुनकर सारी रात नींद नहीं आई। वो सोचने लगी, वो भी तो यही करती है। जब देखो तब मायके आ जाती है। कहाँ अपनी सास के बारे में सोचती है कि वो इस उम्र में कैसे क्या करेगी। पति के बारे में वो भी तो नहीं सोचती, जैसे वो अपनी भाभी को बोल रही थी। आज उसे बहुत सी बातों का एहसास हुआ। वो समझ रही थी, माँ चाहती है वो अपने संसार पर पूरा ध्यान दे, ना कि मायके आकर भाभी को परेशान करे। मायके भी आना चाहिए, पर जैसे सबका मायका होता है वैसे ही। लेकिन पूनम तो जब देखो तब आ जाती थी और भाभी को परेशान करती थी और उसे उसके मायके जाने नहीं देती थी। आज उसे खुद पर शर्म आ रही थी और उसने फैसला कर लिया, अब वो सब सही करेगी। ससुराल और मायके के रिश्तों को संतुलित करके चलेगी। दूसरे दिन सुबह ही वह अपने घर वापस चली गई। शायद पूनम को अनकही सीख मिल गई थी अपनी माँ से। आज उसकी माँ भी खुश थी कि चलो, अब बेटी अपने संसार पर पूरा ध्यान देगी। सुख दुख में वो अपने घर में रहेगी, न कि मायके आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।